विभाग रक्षा मंत्रालय, मेजर जनरल S.P.K. सिंह, सेना मेडल DG रीसेटलमेंट, मेजर जनरल विकास भारद्वाज, विशिष्ट सेवा मेडल GOC झारखंड एवं बिहार सब एरिया, श्री गौरव शाह, अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ बिहार राज्य परिषद एवं उपस्थित समस्त अधिकारीगण, वरिष्ठ पूर्व सैनिक, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि एवं भूतपूर्व सैनिकों, वेटरन्स रोजगार मेला वर्ष 2025 के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं मेजर जनरल S.P.K. सिंह, सेना मेडल DG रीसेटलमेंट को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे में भेज देना, ठीक ना। जय हिंद। श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल गवर्नर बिहार, डॉक्टर नितिन चंद्र IAS, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मेजर जनरल विकास भारद्वाज DSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग JB सब एरिया, डॉक्टर गौरव शाह, चेयरमैन CIA बिहार स्टेट काउंसिल, ब्रिगेडियर दिग्विजय बसेरा BSM बार, सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, हमारे माननीय वेटरन्स, कॉर्पोरेट जगत के साथी, मीडिया के मित्रगण और यहाँ मौजूद तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप सबको डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस रोजगार मेले के अवसर पर हम सभी के बीच आप सबका रहना मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे इस DGR जॉब फेयर में बिहार राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। माननीय राज्यपाल एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं और उनका सार्वजनिक सेवा में एक लंबा और गौरवमयी कैरियर रहा है। राज्यपाल का पद संभालने से पहले वे केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और भारतीय सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। संवैधानिक मामलों की गहरी समझ और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए वे प्रसिद्ध हैं और हमें पूर्ण आशा है कि बिहार के विकास के लिए उनके दृष्टिकोण से राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा। इस रोजगार मेले का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट DGR और लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी इसी राज्य का रहने वाला हूं। जब हम गांव में बच्चे थे तो हमारे गांव में भी फौजी भाई आते थे छुट्टी, कभी क्वार्टर मास्टर से मिल्क मेड का डब्बा लेकर, कभी टॉफी लेकर और उनके पीछे भागते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट को लीड कर रहा हूं और इतने सारे भूतपूर्व सैनिकों के सामने बोलने का या उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। आप लोगों को जानने के लिए खुशी होगी कि हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्र के मार्गदर्शन में बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक नो योर आर्मी मेला ऑर्गेनाइज किया है, जो GOC झारखंड और बिहार सब एरिया लेकर आया था मोतिहारी में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पे जॉब फेयर भी हुआ है 2 वीक पहले, और आज ये दूसरा जॉब फेयर दानापुर में हो रहा है। हम सब का दानापुर से खास लगाव है क्योंकि बिहार में एकमात्र एक मेजर मिलिट्री स्टेशन में दानापुर है, इसलिए दानापुर में करना ये बहुत आवश्यक था। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार देती है, लेकिन पिछले 1 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने जो देखा है, हम और आप सभी इससे बहुत अनभिज्ञ हैं। हमें पता नहीं है कि हमारी सरकार जो वचनबद्ध है, क्योंकि सेना में एक सिपाही 35 से 40 साल की उम्र में सेना से बाहर आता है, वो अपनी पूरी नौकरी नहीं कर पाता 60 साल के लिए। क्यों? क्योंकि एक यंग प्रोफाइल मेंटेन करना होता है लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए सरकार, भारत सरकार
वचनबद्ध है कि आपको एक सेकंड करियर दे, और इसी के लिए ये डिपार्टमेंट भी खड़ा किया गया है और DGR भी खड़ा किया गया है। गवर्नमेंट ने आपके परेशानियों को बहुत संजीदगी से देखा है। उन्हें मालूम है कि जब 35-40 के आप अवस्था में बाहर आते हैं तो आपको जॉब की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, आपके गांव के बहुत सारे मसले हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इसलिए इस वक्त नौकरी का होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में, चाहे ग्रुप डी हो जिसमें 20%, ग्रुप सी हो जिसमें 10%, ग्रुप सी और डी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर बैंक में 14.5% ये रिजर्वेशन दिया है। लेकिन कुछ आप लोगों को पता नहीं है और कुछ आप लोग तैयारी नहीं करते हैं सही तरीके से, इसलिए इनके आगे आप जा नहीं पाते। हम बताना चाहेंगे कि हमारा एक वेबसाइट है DGR इंडिया, उस पर आप जाइए, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, इसका देखिए और फायदा उठाइए। मेरा इसी वर्दी में फोटो और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई परेशानी होती है कभी भी मेरे से कांटेक्ट कीजिए आप, या मेरे किसी ऑफिसर से आप संपर्क कीजिए। आपको मालूम है 60 से 70 हजार फौजी हर साल बाहर निकलते हैं, और गवर्नमेंट ने जॉब के अलावा भी बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। सबसे पहली बात है आपको प्रशिक्षण देना, क्योंकि आपके अंदर 4-5 बहुत, आप मतलब हम भी उसमें हैं, 4-5 बहुत महत्वपूर्ण आपके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, डिसिप्लिन है, एक अच्छी आपका स्वास्थ्य है, आप फिट हैं। ये सब जो उपलब्धि है वो लेकर आप आते हैं फौज से।